Hello everyone and welcome to the channel A Sit for CA Foundation. My name is Param and I'm going to teach you all the CA Foundation courses. So somebody was asking me, ma'am, what you do? I'm in the finance industry from last 15 years. My designation is I'm a CPA in Canada, which is equivalent to the CA of India. So you are assured that you are learning from a CA basically. तो हमने जो कोर्स स्टार्ट किया था दैट वाज स्टार्टेड विद द बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड वी स्टार्टेड विद द कंज्यूमर बिहेवियर दैट इज चैप्टर 2 यूनिट 2 तो उसी की सीरीज में नेक्स्ट जो चैप्टर हमने आज लिया है दैट इज सॉरी टॉपिक जो आज लिया दैट इज बजट लाइन एंड बजट सेट इसके बाद में वन मोर विल बी लेफ्ट दैट विल बी फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड कंज्यूमर सरप्लस एंड वी आर डन विद द कंज्यूमर बिहेवियर तो उसके बाद में we'll pick up the law of demand and the elasticity of demand and then we will do the supply and then complete chapter is done. So budget line होता क्या है? तो जब हमने लास्ट लेक्चर्स में इंडिफरेंसेस कर्व पढ़ा था जहां आपको पता होगा इंडिफरेंसेस कर्व हमने देखा था कि कोई भी दो कमोडिटीज या दो गुड्स का हम लोग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखते थे व्हाट द कंज्यूमर वांट्स और जितना उसको ज्यादा मिलेगा he will go to that side, right? तो ये तक हमने पढ़ा था बजट लाइन में भी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करते हैं कि देयर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स बट ओनली यहाँ पे चेंजेस ये आई है कि देयर टू फैक्टर्स नाउ वन इज द प्राइस एंड वन इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर अब सोचो कि क्या आप कोई भी चीज जाके बाजार में ऐसे ले लोगे नहीं लोगे ना आपने देखा होगा कि जैसे आपके मम्मी डैडी कई बार आपने सुना होगा कि आपको चाहते हो लेना घर के लिए कोई आइटम but they always says बेटा इस महीने का बजट नहीं है maybe after 3 months we will buy that right तब तक उतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कोई चीज आपने स्पेशल लेनी हो तो you must have heard this line budget जहाँ आपने ये सुना होगा कोई चीज डिपेंड ये तो होगा कि आपके बेस्ड ऑन योर इनकम कि भी आज इतने हमने मनी खत्म खर्च कर दिए we don't have a money left for this month to spend extra or something right we will spend it after 2 or 3 months जहाँ आपने ये सुना होगा कि sometimes like okay ये हम लोग क्रिसमस टाइम पे लेंगे या दिवाली टाइम पे ले लेंगे जब प्राइसेस सस्ते हो जाते हैं ना उस टाइम पे बहुत डिस्काउंट बहुत सेल बहुत कुछ लगता है जब आपके हॉलीडेज वगैरह आते हैं तो प्राइस कम होने से भी जो आपकी परचेसिंग पावर है वो ज्यादा बढ़ जाएगी देन यू कैन अफोर्ड दैट गुड तो आप बाय कर सकेंगे सो दैट लॉजिक अप्लाइज हियर इन बजट लाइन तो बजट लाइन को अगर आपको डेफिनेशन में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे कि जो बजट लाइन है budget line is a graphical representation of possible combinations of two goods which a customer or consumer can buy based on his income and the price of two goods such that the total cost of the possible combination equal to the income of the customer. अब इसको understand करो. If you can understand this, you can write the definition. They're simply saying कि budget line is a graphical representation. Graphical आप सबको पता है कि जब भी कोई line या curve कुछ भी कहते हैं, it means you have to show that in a graph. So budget line is a graphical representation of possible combinations. कि जितनी भी possible combinations हो सकते हैं वो दो goods के, अब तो goods भी आ गई, which a customer can buy, है ना? ये चीजें तो हो गई कि दो कॉम्बिनेशन दो गुड्स ना सॉरी दो गुड्स और लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस and then which will be based on the income that one and then price of the two goods
प्राइस क्या है उस 2 गुड्स की और उसकी इनकम क्या है, उसके ऊपर बेस करेगा, प्लस कि वो जो भी वो 2 गुड्स लेगा, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी दैट विल इक्वल टू द इनकम ऑफ द कस्टमर। जैसे मान लिया वो 50 रुपीज है, 10 रुपीज है, 100 वट एवर इज स्पेंडिंग फॉर दोज 2 गुड्स, जो भी वो इनकम डिसाइड कर रहा है टू स्पेंड दैट, द बजट that will equal to the total purchase of those 2 goods, है ना। अगर 50 रुपीज खर्च कर रहा है तो 50 ही टोटल कॉस्ट होनी चाहिए, चाहे वो उसमें से जो आइटम्स है वो ऊपर नीचे कर लेगा दोनों में, बट टोटल कॉस्ट उसकी 50 होगी। सो रिमेंबर दैट डेफिनेशन। सो नाउ इसको हम लोग ना पहले टेबल में स्केड्यूल में ड्रॉ करते हैं, एंड देन वी विल शो इन अ ग्राफ, एंड देन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो let's say we have combination 1 and this. So let's see, buy a pen, and then you buy a pencil, and then we'll just keep it open right now because I have to do calculation, and these are the combination. So Malia, this is A, B, C, D, E, F. Oh, sorry. 10, 8, 6, 4, 2, 0. This is the budget line combination. ठीक है, तो मान लिया 2 कम्युनिटीज हमने ली, पेन लिया, एक पेंसिल ली, और लेट्स से कि उससे पहले जो कॉम्बिनेशन था, एक चीज और यहाँ पे है कि जब आप बजट लाइन का जो इक्वेशन है वो ऐसे आती है, इट्स वेरी इजी। अगेन आप किसी चीज का प्राइस ले लो, ठीक है, इनटू क्वांटिटी, लेट्स से दैट, प्लस दिस इज द फर्स्ट कम्युनिटी, ठीक है ना, फर्स्ट कम्युनिटी, that is the second community now. So price of the second and the quantity both, ठीक है, and that should equal your money. तो कहने का मतलब अगर ये px ले लो, इसको x ले लो, चलो py, जो फर्स्ट कम्युनिटी है उसका प्राइस और इसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो सेकंड कम्युनिटी है उसका प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, दैट शुड बी इक्वल टू योर मनी। तो मान लेते हैं कि जो पेन है, एक पेन है, 1 पेन, that is equal to ₹10, और मान लेते हैं एक पेंसिल जो है, 1 पेंसिल is equal to ₹5। ये आपने पहले बताना है कि बिकॉज प्राइसेस है कम्युनिटीज की, बट दे आर फिक्स्ड। तो अगर एक पेन लेते हैं वो 10 रुपीज का हो गया, पेंसिल जो है वो 5 रुपीज की होगी, और मान लिया आपके पास टोटल रुपीज जो बजट आपका है, दैट इज यू जस्ट वांट टू स्पेंड 50 रुपीज फॉर एग्जांपल, ठीक है, यू डोंट वांट टू स्पेंड मोर देन 50 रुपीज, यू डोंट हैव द मनी to spend for more than 50 rupees. So that is a maximum you can spend 50. तो इसका कहने का मतलब ये कि when you go with this kind of a budget line equation, आपको देखो क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकता है, so you really need to know mathematically too कि आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप जब इसको करेंगे, that should always be equal to 50, जो हमने ये ₹50 कहा था, that should be equal to ₹50, ठीक है। आई थिंक तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट। तो मान लिया फर्स्ट जो प्राइस है पेन का, दैट इज ₹10, सो वी विल टेक, सो दिस इज 10, ठीक है, इनटू व्हाट इज द क्वांटिटी, दैट इज 0, ठीक है, सो आई विल टेक 10 इनटू 0, प्लस सेकंड में क्या है, PY, दैट इज द सेकंड प्राइस इज व्हाट, 5 रुपीज, इनटू क्वांटिटी कितनी है, 10, so how much it's going to be? तो पेन तो 0 था, तो 10 रुपीज जो उस पे हम लगा ही नहीं सकते, there is nothing. So basically he bought 10 pencils at 5 rupees each, तो उसकी टोटल क्या हो गई, 50 हो गई, ठीक है।
ऐसे ही हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे. सो 10 into 1 plus 5 into 8 equals to 50. This one again, 10 into 2 plus 5 into 6, 50. That should be 10 into 3 plus 5 into 4 is equal to 50. That should be 10 into 4 plus 5 into 2 is equal to 50. 10 into 5. So already it's 50. Okay? 5 rupees into 0 quantity. That should be 50. अब आपने नोट किया यहाँ पे कि जो मनी बजट है हमारा 50 का, that is all set. So with these combination, he's spending, a customer is spending 50 rupees in all every possible combination. चाहे वो combination A ले ले, चाहे वो combination B ले ले, C ले ले, D ले ले, कुछ भी ले ले, तो उसमें देखो जब वो पेन A combination था तो वो पेंसिल 10 ले रहा था, ठीक है? तो उसने ये कहा कि ठीक है मैं 10 पेंसिल ले लेता हूँ 5 रुपए में, बट नेक्स्ट उसने कहा चलो मुझे पेन भी चाहिए. सो बी कॉम्बिनेशन में ही इज गेटिंग 1 पेन, तो ही इज लेटिंग गो हेयर. तो वो यहाँ से 2 पेंसिल्स जो है वो घटा भी रहा है. अगर आपने देखा है ना, 2 पेंसिल्स की घट रही है, 1 पेंसिल उसकी इंक्रीज हो रही है. सो 10 रुपीज यहाँ पे बढ़ गया उसका. ठीक है, 10 का उसने एक पेन ले लिया और उसके बाद उसने 8 पेंसिल्स ले ली. मान लिया देन अगेन ही सेज कि भाई मुझे एक और पेन चाहिए, तो उसने 2 पेन लिए एंड यहाँ पे उसका अगेन जो 2 था पेंसिल्स वो कम हो गई, अब वो 6 पे आ गया एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो लेट्स से 5th पे जाके ही से इसके आई जस्ट वांट द पेन्स ओनली, उसने 5 पेन लिए. जैसे मुझे आजकल पेंसिल की जरूरत नहीं है एंड ही डिडंट बाय द पेंसिल्स एट ऑल, तो यहाँ पे 0 हो गया. सो 50. सो दिस इज काइंड ऑफ अ स्केड्यूल जो आप बनाते हैं. अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो मान लेते हैं कि दिस इज 1 2 3 4 5 6. सो यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस पे हम पेन ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम पेंसिल्स ले लेते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया. अब देखो जब हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए लिया दिस वन, तो पेन क्या थे? 0 थे. ठीक है, और पेंसिल कितनी है? 10 है. सो द पॉइंट इज हियर. ठीक, तो ये हो गया. दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है बी का कि हमने लिया एक पेन और दूसरा 8 पेंसिल. सो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा. ठीक, उसके बाद में थर्ड कॉम्बिनेशन जो था वो था 2 पेन्स एंड 6 पेंसिल. सो अब अपने 2 पेंसिल लेनी है. ठीक है, ये हो गया थर्ड कॉम्बिनेशन डन. फोर्थ कॉम्बिनेशन में क्या है? इट्स अ 3 पेन. सो वी हैव अ 3 पेन्स एंड 4 पेंसिल्स. 4 पेंसिल्स यहाँ आ गई. उसके बाद में जो ई कॉम्बिनेशन है दैट इज 4 पेन एंड देन 2 पेंसिल्स, वो यहाँ आ गई. तो लास्ट कॉम्बिनेशन हमारा उसमें यह है कि 5 पेंसिल सॉरी 5 पेन एंड 0 पेंसिल एंड देन दैट इज दिस पॉइंट. अगर आप इसको जोड़ देते हो, अब इसको ज्वाइन कर दो सारे पॉइंट्स को, तो ऐसे कोई कर्व आएगी. ठीक है, अब हम इसको पॉइंट्स दे देते हैं. लेट्स से दिस इज ए कॉम्बिनेशन बी सी डी ई एंड एफ. तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा एंड दिस इज कॉल्ड, जो ये कर्व या ये लाइन बनी है इसको हम कहते हैं बजट लाइन. इस लाइन के ऊपर चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, एनी पॉइंट
दैट विल मैक्सिमाइज 50 रुपीज यहाँ इस लाइन के ऊपर, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो, कोई भी पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर होगा ऑन टॉप ऑफ दिस लाइन, दैट इज गोइंग टू बी टोटल मैक्सिमाइज फॉर 50 रुपीज, जो हमने यहाँ पे assumption ली हुई है। अब मान लेते हैं कि he is spending somewhere, let's say here, इसको आप z ले लो, let's say this point, if he is spending here, तो क्या है, अब यहाँ पे देखो एक पेन है और 4 पेंसिल्स है, so 1 pen and 4 pencils। अगर मैं 1 पेन का प्राइस क्या है 10 रुपीज इंटू 1 प्लस 5 rupees into 4 pencil, that should be equal to how much? So 10 by 20, 30 rupees। पर है कितना कांस्टेंट 50 है हमारा, ठीक है, हमने 50 मैक्सिमम जो खर्चना है फॉर द बजट लाइन। बट अगर वो यहाँ खर्च रहा है तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ₹30 ही खर्च कर रहा है वो जेड पॉइंट के ऊपर। मेरा जेड अच्छी तरह नहीं बनाओ, लेट मी मेक इट नाइस सो दैट इट्स विजिबल। तो वो 30 रुपीज यहाँ पे खर्च कर रहा है। सो इससे क्या क्या हम लोग समझते हैं कि ही इज अंडर स्पेंडिंग, ठीक है, अंडर स्पेंड कर रहा है। मे बी वो सेव कर रहा हो सकता है मनी, मे बी ही डजंट वांट दैट मच, राइट। सो देन वी कैन से कुछ भी इस लाइन के, इस बजट लाइन के कुछ भी जो नीचे स्पेंड करेगा, एनी सिंगल थिंग्स इस लाइन में कहीं पर भी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अंडर स्पेंडिंग, ठीक है, अंडर स्पेंडिंग की कैटेगरी में आएगा। और एनी सिंगल थिंग इफ ही कम्स हियर, लेट्स से कुछ यहाँ पे करना है उसने, जैसे दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज व्हाट कि ही वांट्स पेन जितने हैं 2 हो, 2 सॉरी, पेंसिल जो है दैट इज अबाउट 8। तो अगर मैं इसको कहूँ पेन की प्राइस 10 है, 10 इंटू इज इक्वल टू 20 रुपीज हो गया ये यहाँ पे। पेंसिल की प्राइस है 5 इंटू 8 40 हो गया, 60 रुपीज हो गया। हमारे पास तो 50 है, ये पॉइंट मान लिया ये y पॉइंट है, तो ये ₹60 दे रहा है, और ये वाले जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं ये ₹50 के हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, आप सब कह दोगे इज ओवर स्पेंडिंग, राइट। ओवर स्पेंडिंग तो वो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास है ही 50 रुपीज, उसके ऊपर वो जा ही नहीं सकता। ही कैन डू दैट, ही डोंट हैव अ परचेसिंग पावर टू डू दैट। इस चीज को अंडरस्टैंड करो। अंडर स्पेंडिंग तो ठीक है कि वो बचा सकता है, बट ओवर स्पेंडिंग नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। आजकल के जमाने में ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड इट्स ओवर स्पेंडिंग, क्योंकि ये थ्योरी अगर मैं आज देखूं तो इट्स नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आजकल के जमाने में सबके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, राइट। ओवर स्पेंडिंग तो सब कर देते हैं क्रेडिट कार्ड्स के, which is way more than the money. So, but ये है कि हम उस assumption को या उस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे, हम जो पुरानी थ्योरी उसको पढ़ रहे हैं, राइट। सो उसके हिसाब से ये है कि ओवर स्पेंडिंग वो कर ही नहीं सकता, ही कैन डू दैट एट एनी कॉस्ट। तो ये पॉसिबल नहीं है दिस सिनेरियो, सो वी कैन से इट्स नॉट accessible, he can't assess that, ये असेस ही नहीं कर सकता। अच्छा, एक दूसरी चीज ये है कि सॉरी, बजट सेट यहाँ पे क्या होता है, बजट सेट भी हम यहीं पे करते जाते हैं। बजट सेट का मतलब ये है कि कोई भी कॉम्बिनेशन इस लाइन के ऊपर या इस लाइन से नीचे एनीवेयर, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, एनीवेयर, दिस पॉइंट, एनीवेयर, लाइक ये पूरा जो एक बना है ना ये कॉम्बिनेशन, इसके बीच में वो कहीं पर भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द बजट सेट। दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ द बजट सेट, कि आप उस सबको कुछ भी बोल सकते हो, वो अंडर भी हो सकता है, वो बजट लाइन के भी ऊपर हो सकता है। दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अंडर एंड बजट लाइन कॉल्ड द बजट सेट। सो सिंपल था, आई थिंक इजी। चलो अब हम करेंगे शिफ्ट्स। अब आप सोचो थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, कि बजट जो लाइन हमने अभी ड्रॉ की वो शिफ्ट कैसे हो सकती है, एंड व्हाट सर्कमस्टेंसेस। अगर मान लिया ये बजट लाइन है, फॉर एग्जांपल, मान लिया फॉर एग्जांपल मैं इसको ए बी कह दूं, ये वाली जो लाइन है ये शिफ्ट कैसे हो सकती है, उधर कैसे जा सकती है, कैन इट गो टू राइट साइड और कैन इट कम टू लेफ्ट साइड,
यस इट कैन, दोनों कंडीशन में राइट भी जा सकती है, लेफ्ट भी आ सकती है, पर क्या है अब उसके जो दो फैक्टर्स हमने लिए थे, प्राइस और इनकम, उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे ही वो चेंज होंगे ये शिफ्ट हो जाएगी। सो लेट्स टेक दैट सिनेरियो। तो मान लिया सबसे पहले हम प्राइस लेते हैं, ठीक है, प्राइस ऑफ द गुड्स। अब देखो मार्केट में जब मैंने कहा था प्राइस कम होते हैं तो जनरली एक टेंडेंसी है, लोग भाग के प्राइस जब कम हो जाते हैं सामान लेने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है जब हम बोलते हैं गुड्स, ये दोनों गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बोथ गुड्स। ये जो हम फर्स्ट सिनेरियो हम देख रहे हैं, प्राइसेस ऑफ द गुड्स, बोथ गुड्स, दोनों गुड्स की जो प्राइसेस है वो मार्केट में चेंज हो रही है, ठीक है। मतलब अब हम लेट्स से देखते हैं कि अगर प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो मान लिया आपकी एग्जिस्टिंग जो कर्व है, फॉर एग्जांपल बजट लाइन ये वाली थी, ठीक है, आपका प्राइस बढ़ रहा है, तो मान लिया आपके पास 50 रुपीज थे, और मान लेते हैं कि जो दो कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिटीज अभी जैसे हमने देखा कि वो 50 रुपीज में आ जाती थी, अब मान लिया दोनों की प्राइस बढ़ गई है, तो आपके लिए मुश्किल हो रहा है उसको लेने में, तो आपको एक एक आधी को और कम करना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो आपकी कॉम्बिनेशन थी जो इनिशियल, वो चेंज हो जाएगी। उसके चेंज होने से क्या होगा, आपकी परचेसिंग पावर जो है वो कम हो गई, राइट। जब प्राइस बढ़ता है तो परचेसिंग पावर कम होती है, राइट। तो बजट क्या होगा आपका, विल कम डाउन। जब बजट कम डाउन तो ये हरदम याद रखना, एनी सिंगल थिंग विच कम्स डाउन ऑलवेज गोज टू द लेफ्ट। तो आपकी जो न्यू बजट लाइन बनेगी, that will shift now. So let's say this is CND. So new price के राइज होने पर आपकी बजट लाइन चेंज होके लेफ्ट को आ गई, इसको अंडरस्टैंड कर लो बस, फिर इजी है, आप कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड मान लेते हैं कि अगेन आपकी बजट लाइन जैसे यहीं पे है, ठीक है, और अगर आप मान लेते हैं प्राइसेस जो है कम हो गए, अगर प्राइस कम होंगे तो क्या होगा, आपके पास परचेसिंग पावर ज्यादा आ जाएगी, आप ज्यादा सामान खरीद सकते हो। देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे लोग ज्यादा सामान खरीदना शुरू कर देते हैं जब सामान सस्ता होता है, तो बजट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस के कम होने पे बजट ज्यादा हो जाएगा। सो जो लाइन है वो शिफ्ट होके इधर आ जाएगी, CND। अच्छा एक चीज और याद रखना, जब दोनों कम्युनिटीज की हम प्राइसेस की बात कर रहे हैं, तो ये जो शिफ्ट हो रहा है जनरली सेम पैरेलल टाइप की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। इट्स नॉट कि भी यहाँ से हो रहा है यहाँ से हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। चलो ये हो गया प्राइस के बारे में, अब हम बात करते हैं इनकम के बारे में। तो दो ग्राफ इसके लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। अगर देखो इनकम तो, प्राइस तो दो गुड्स का हो गया, इनकम होगी वो कंज्यूमर की। अगर उसकी इनकम फॉर एग्जाम्पल उसकी इनकम कम होगी तो क्या होगा, बजट भी उसका कम हो जाएगा, उसके पास परचेसिंग पावर ही नहीं रही। आपने देखा होगा जब आप सब सीए के लिए सब पढ़ रहे हैं, आपने ये सुना होगा कि उसको कितना पैकेज मिलता है, कोई कहता है स्टार्टिंग सैलरी तो 25,000 है पर मंथ, कोई कहता है नहीं 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 50,000 पर मंथ हो जाती है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। उसके बाद में अबाउट आफ्टर 2-3 इयर्स यू स्टार्ट गेटिंग 1 लाख। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा पैसे मिलने लग जाते हैं। ज्यादा पैसे का मतलब क्या है, आपके पास ज्यादा परचेसिंग पावर, आप ज्यादा सामान खरीद सकते हो कंपेयर टू समबडी। अगर आपकी मंथली इनकम हो 1 लाख और किसी की हो 10,000 रुपीज ओनली, तो परचेसिंग पावर आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, आप ज्यादा लग्जरी भी अफोर्ड कर सकते हैं कंपेयर टू द अदर पर्सन, तो आपकी परचेसिंग पावर ज्यादा होगी। सो सेम थिंग अप्लाई हियर। अगर आपकी इनकम कम हो जाती है फॉर एनी रीजन, आपका बिजनेस कम हो गया फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोरोना आया, कोविड आ गया था, तो लोगों के बिजनेस ठप हो गए, ठप होने से लोगों की इनकम कम हो गई है, इनकम कम हो गया तो लोग खर्च भी नहीं रहे उतना, ठीक है। जहाँ आपकी जॉब चली गई कोरोना की वजह, एनी सिंगल थिंग कि जिसकी वजह से आपकी इनकम कम हो रही है, तो जो आप खरीद रहे थे, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी इनिशियल जो बजट लाइन थी 50 रुपीज की, ठीक है, मान लेते हैं वो AB थी फॉर एग्जाम्पल,
और जब आपकी इनकम कम हुई तो आपका बजट कम हुआ तो क्या होगा, आपकी परचेसिंग पावर कम होगी, तो इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, तो ये एकदम लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। सो ये लेफ्ट में, ये राइट में जा रहा है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं आपकी इनकम ज्यादा हो गई, आपका प्रमोशन हो गया, यू नो आप ज्यादा पैसे कमाने लगे, तो आपकी बजट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इनिशियल आपका बजट लाइन ऐसे ए भी था, तो अब क्या होगा, इट विल गो टू द राइट साइड, ठीक है ना। आप इस कर्व को बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करना, मेरे पास स्केल नहीं है, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। तो कहने का मतलब ये, अब देखो एक चीज इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो क्वेश्चन आ सकता है आपके सीए में, बड़ी उसमें से मैंने जब देखा तो मेरे को ये भी लगा कि आई शुड टेल यू गाइस। देखो प्राइस का और जो बजट है, बजट लाइन का जो रिलेशनशिप है इनका, दिस एंड दिस, इट्स इनवर्स रिलेशनशिप। जब प्राइस बढ़ता है तो बजट कम होता है, ठीक है, और अगर प्राइस कम होता है तो बजट बढ़ता है। पर जब इनकम होती है, इनकम और बजट का जो रिलेशनशिप है दैट इज डायरेक्ट। सो इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट है और इनका रिलेशनशिप इनडायरेक्ट है, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है, और वी कैन से इनवर्स। ये पॉइंट बहुत याद रखना, कई बार दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक दिस कि भी बजट लाइन में दे विल जस्ट एक्सप्लेन हियर एंड देयर, कोई क्वेश्चन कैसे वो डाल देंगे एंड दे विल से कि इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड बजट इनवर्स और इट्स डायरेक्ट, राइट, और दे कैन आस्क बोथ टुगेदर। तो ये अंडरस्टैंड करना और उस टाइम पे आप आंसर कर सको। सो डिड यू अंडरस्टैंड कैसे जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होती है लेफ्ट को राइट को, एंड देन इट शिफ्ट फ्रॉम इन द इनकम साइड, अगर आपकी इनकम कम हो जाए तो लेफ्ट को और इनकम ज्यादा हो जाए तो राइट को। आई थिंक इट्स प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल। अब बजट लाइन के लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम। अभी तो हम बात कर रहे थे कि अगर प्राइस चेंज होता है दोनों गुड्स का, बट लेट्स से अगर प्राइस चेंज होता है सिर्फ एक गुड्स का, तब आपका बजट लाइन कैसा होगा। अब प्राइस जो है, प्राइस ऑफ वन गुड चेंज, तो अब इसमें भी सिनेरियोज हम कितने भी ले सकते हैं, देखो, ठीक है। सो मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ वन गुड जो है, फॉर एग्जांपल आपका इंक खत्म हो रही है, you have to buy more। तो मान लेते हैं कि सपोज ये कोई एक्स कमोडिटी है, तो अगर बी का प्राइस, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ बी राइजेस, बढ़ गया, अगर बी का प्राइस बढ़ गया और अब क्या होगा, इसकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी, और कम होगी तो हम इसको कम लेंगे, ठीक है ना। बट जो ए है, सॉरी, मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मान लिया पेन है एंड पेंसिल का ही ले लेते हैं। So let's say this is pen and this is pencil. It's much easier to understand. तो price of a pen goes high, ठीक है, वो हाई हो गया। जब वो हाई होगा, पर जो प्राइस ऑफ पेंसिल है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, वो कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ही ले देती हूँ मैं सो दैट यू अंडरस्टैंड मोर। तो प्राइस ऑफ पेन राइज हो रहा है, पर पेंसिल का कांस्टेंट है, तो उसमें शेप क्या हो जाएगी, आप उतने ही लेवल का पेंसिल खरीदोगे बट आप कम खरीदोगे अब पेन फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। दूसरी में अगर अगर आप कहते हो कि पेन का प्राइस जो है वो कम हो गया और पेंसिल का जो प्राइस था कांस्टेंट है, तो इन दैट केस यू विल बाय मोर, ठीक है। दिस इज पेन, दिस इज पेंसिल। तो आप देखो जो जो बजट लाइन है यहाँ पे लेफ्ट में आ गई है, यहाँ में राइट में चली गई है। सो दिस मच दे गेन
जब प्राइस उसका कम हुआ और जब प्राइस ज्यादा हुआ, दिस मच दे लॉस और सेक्रीफाइस और व्हाटएवर वी कैन से। सेम थिंग अप्लाई ऑन दी अदर कम्युनिटी। अब उसको दूसरी तरह से वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि अगर ये वाली कम्युनिटी है, सेम सेम लॉजिक यू कैन अप्लाई हियर, ठीक है। सो ऑलमोस्ट वी आर डन। तो अब लास्ट एक छोटा सा पॉइंट इसमें रह गया, वी विल डिस्कस दैट वन टू, और फिर वी आर डन विद द बजट लाइन। तो दूसरा ये है कि इसके प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि इट्स नेगेटिव स्लोप, ठीक है। It's a negative slope. Always remember why it is a negative slope, because there is always an inverse relationship between those two community, है ना, कि भी अगर एक को आपने बढ़ाना है दूसरे को कम करना पड़ेगा। जब आप दो कॉम्बिनेशंस लेते हैं, आप दोनों इकट्ठी इतनी नहीं कर सकते, है ना, तभी ये इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, नेगेटिव। दूसरा आ गया स्ट्रेट लाइन, इट्स नॉट अ कॉन्वेक्स लाइक इंडिफरेंस कर्व। व्हाई? बिकॉज जो प्राइस हमने लिया था पेन का और पेंसिल का, रिमेंबर 10 रुपीज एंड 5 रुपीज, और हमने 5 कॉम्बिनेशंस लिए थे, 5 6 और व्हाटएवर, राइट। उनमें जो प्राइस था इट नेवर चेंज, इट स्टेज कांस्टेंट, तो ही वो स्ट्रेट लाइन आई। सो दैट वाज द रीजन। सो प्राइस रेशियो जो है यहाँ पे, दैट इज कांस्टेंट। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जो बजट लाइन है, इट्स टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। अब मैं यहाँ पे इस चीज को नहीं एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको समझाना है। सो जो बजट लाइन टेंजेंट होता है आईसी के साथ में, जब आईसी की कर्व ऐसे आएगी और ये ऐसे आएगा, समथिंग लाइक दैट, राइट, देन इट्स अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी, बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बजट लाइन। Okay, so we are done with the today's topic. I hope you enjoyed it. आपके प्लीज कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे बताया करें. Do let me know. It will help me more to improve my quality teaching, my teaching quality. Sorry. Thank you very much for watching.